स्पिरिचुअलिटी का जो नोशन कहीं न कहीं है दुनिया में कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आप एक झोला टाँग करके हिमालय चले जाइए, फैमिली छोड़ दीजिए या बहुत त्याग की एक लाइफ जीनी ही जीनी होती है एंड त्याग ऑल्सो इन द रॉन्ग सेंस जो हम समझ रहे हैं। तो उस तरह से स्पिरिचुअलिटी को ना देख करके जो मैंने सीखा है, जो मैंने समझा है अपनी जर्नी में वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी और फिज़िकैलिटी अलग-अलग नहीं है। ऐसा नहीं है आपकी एक अलग स्पिरिचुअल लाइफ़ है और एक अलग फिज़िकल लाइफ़ है। जैसे हम बोलते हैं कि एक प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, एक पर्सनल लाइफ़ है। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर कि आपकी पर्सनल लाइफ़ आपकी फिज़िकल लाइफ़ है, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ स्पिरिचुअल लाइफ़ होनी चाहिए। दुनिया को आप स्पिरिचुअलिटी दिखा रहे हैं लेकिन अंदर कुछ और आप फ़ील कर रहे हैं, एक द्वंद चल रहा है। So spirituality in the end is just becoming who you are, becoming absolutely who you are. And who you are से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है what you are. तो पहले जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं हमारा ये सवाल आता है who am I? फिर हम बहुत सारे इसके जवाब निकालते हैं। ठीक है, जैसे मैं निकालूंगी मेरा नाम चारू है, मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं हिंदी बोलती हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं जो भी हम उसके आगे लगाते जाएंगे एडजेक्टिव्स वो लगाते हैं। लेकिन एक पॉइंट के बाद वो फुल स्टॉप आ जाता है। फिर सवाल उठता है कि मैं क्या हूँ? कौन हूँ के तो बहुत जवाब मिल गए, बहुत सारे और हर लोग अलग-अलग जवाब देता है, लेकिन मैं क्या हूँ का एक क्या जवाब? तो जब हम ध्यान में उतरते हैं, जब हम उस साइलेंस में उतरते हैं, अपने आप को जो अनाहत का वो साइलेंस है, जो अनाहत चक्र हम बोलते हैं उसका मतलब ही होता है विदाउट साउंड। तो उस साइलेंस में जब हम उतरते हैं तो एक जो कॉस्मिक साइलेंस है उसके साथ हम जुड़ते हैं और जो सारे जवाब हैं वो साइलेंस में ही मिलते हैं। तो आध्यात्म का मतलब यही है मेरे लिए कि जो भी आपकी फिजिकल लाइफ है उसको आप स्पिरिचुअल लाइफ से अलग ना समझें, दोनों साथ में ही चलती हैं, साथ में ही चलनी चाहिए। एंड जो भी आप जैसी भी लाइफ आप लीड कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ साधुओं के लिए है या एनलाइटेंड मास्टर्स के लिए है, ये हर किसी चीज़ के लिए है। मैं सिर्फ इंसान भी नहीं कहूँगी, स्पिरिचुअलिटी इज़ फॉर एवरी लिविंग बीइंग आउट देयर। बिकॉज एक तितली को ज़रूरी नहीं स्पिरिचुअल होने की, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, वो ऑलरेडी अपने स्वभाव में जी रही है, वो ऑलरेडी नेचुरल है। हमें स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ने की, जानने की, ऐसे पॉडकास्ट करने की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम अननेचुरल वेज़ में अब जीना शुरू कर दिया है। सो जितना ज़्यादा हम इस बात को खुद को याद दिलाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, अंत में मैं एक आत्मा हूँ, आई एम जस्ट एनर्जी, बेसिकली इन द एंड आई एम जस्ट एनर्जी। साइंस के भी टर्म्स में आप देखें, इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ लें, आप बस एनर्जी हैं, आप बस ऊर्जा हैं, आप बस चेतना है। उस चीज़ को आप जब समझ लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करते हैं जब रोज़ धीरे-धीरे, बहुत मुश्किल होता है, कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन ये जर्नी इतनी खुशहाल होती है। इसमें बहुत सारे जो लेसन्स मिलते हैं, हार्डशिप्स भी जो होती हैं वो लेसन्स के तौर पर आती हैं, तो वो भी अंत में, चाहे वो उस समय हमें लगे कि दुःख मिल रहा है, नहीं समझ आ रही चीज़ें, जैसे आपने कहा कि कई जब हम स्पिरिचुअलिटी में जुड़ते हैं, कई सारे लोग हमारे सर्कल से अपने आप हट जाते हैं, कई सारी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती अपने आप हट जाती हैं। तो यहीं पर वो डिटैचमेंट का पार्ट आता है कि उस पर क्लिंग ना करें, अपने ओल्ड सेल्फ पे क्लिंग ना करें। अगर हमेशा जो कैटरपिलर है वो कैटरपिलर ही बनना चाहेगा, कैटरपिलर ही बनने के लिए उत्सुक रहेगा, तो वो तितली कभी नहीं बन पाएगा। तो खुद को एक तितली बनने दें और तभी आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी जो है वो ट्रू टर्म्स में समझ में आएगी, इज़ हाउ आई लुक एट दिस होल कॉन्सेप्ट।